श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सो हेलो टू माय चैनल एस्ट्रो नक्षत्र। आज का टॉपिक हमारे प्रभु श्री राम पर समर्पित है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ श्री राम का एस्ट्रोलॉजी से क्या कनेक्शन है इसके ऊपर। जैसा हम सब जानते हैं कि हमारे जितने भी ग्रह हैं उन सभी ग्रहों का, सभी नक्षत्रों का हमारे आदि देवी देवताओं के साथ, हमारे अवतारों के साथ कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है। उसी प्रकार से जो प्लैनेट होता है, ग्रहों का राजा होता है सूर्य का कनेक्शन, सूर्य को डायरेक्टली विष्णु जी के 7वें अवतार श्री राम के साथ जोड़कर देखा जाता है। ओके, तो जैसे श्री राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, हमारे कर्म योगी हैं, धर्म के रक्षक हैं और ये उनकी जो सारी क्वालिटीज़ हैं उनको सूर्य के साथ कनेक्ट करके देखा जाता है। और सूर्य के देव हैं वो एक तरह से। और हमारी बर्थ चार्ट में, हमारी जन्म कुंडली में सूर्य की पोजीशन कैसी है उससे हम बहुत हद तक ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि प्रभु श्री राम के जीवन से हम ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमारा सूर्य किस तरह से प्लेस्ड है और कहाँ पर बैठा हुआ है। ओके, तो अलग अलग भावों में जैसे जैसे सूर्य का प्लेसमेंट होता है वो प्रभु श्री राम के जीवन के अलग अलग एस्पेक्ट्स को डिनोट करता है और उनको ही ध्यान में रखकर अगर आप उस चीज़ को रीड करेंगे, उस चीज़ को प्रेडिक्ट करेंगे तो आपको बहुत मैग्निफिसेंट रिजल्ट मिलेंगे। ये सारी चीज़ें आप अपने चार्ट पर भी अप्लाई करके देखिएगा, आपको डेफिनेटली ये बहुत सटीक लगेगी जानकारी। ओके, तो अगर इस वीडियो को आप लाइक करेंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें सो दैट यू गेट मोर अपडेट्स फ्रॉम माय साइड। ओके, सो सूर्य की हम बात कर रहे थे, सूर्य का श्री राम से रिलेशन। तो सूर्य अगर लग्न के पहले स्थान पे बैठे हुए हैं, मतलब जन्म कुंडली के लग्न स्थान पर बैठे हुए हैं, तो ऐसे लोगों के जीवन को अगर श्री राम से कनेक्ट करके देखा जाए तो यहाँ पर मतलब कि जो राजा हैं वो सिंहासन पर बैठे हुए हैं और जिस तरह का विजन उनका था, जिस तरह का उनके एक विजनरी अप्रोच थी और वो हमेशा मर्यादा के पथ पर चले और उनका सेल्फ एस्टीम बहुत हाई था, तो ये सारी क्वालिटीज़ ऐसे लोगों के जीवन में देखी जाती है जिनका कि सूर्य जो होता है वो लग्न में बैठा होता है। नाउ अगर हम बात करें सूर्य अगर दूसरे स्थान पे होता है तो दूसरा स्थान जो होता है वो हमारी स्पीच का भाव होता है। तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो ये जो लोग होते हैं ये अपने वचन के पक्के होते हैं। बिल्कुल जिस तरह से श्री राम थे, उन्होंने अगर एक बार वचन दे दिया तो उस वचन से ये लोग पीछे नहीं हटते हैं। दूसरा, ये जो घर होता है, ये जो भाव होता है, ये अपनी इमीडिएट फैमिली का भी होता है। तो जिस तरह से वो अपने परिवार के लिए, अपने इमीडिएट फैमिली के लिए कमिटेड थे, अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर के बहुत कॉशियस थे, बहुत ज़्यादा उनके अंदर उस चीज़ को लेकर एनलाइटनमेंट था। इस प्लेसमेंट का, जिनका सूर्य दूसरे स्थान पे होता है, इन लोगों में वो क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, ऐसा देखा गया है। ओके, सूर्य अगर जिन लोगों के तीसरे स्थान पे होते हैं तो जिस तरह से प्रभु श्री राम का करेज, उनका कॉन्फिडेंस और उनका किसी भी चैलेंज पे हार नहीं मानना, वो हर चैलेंज को हेड ऑन लेते थे। ओके, वही क्वालिटीज़ देखी जानी चाहिए अगर सूर्य तीसरे स्थान पे हो। तो जिनका सूर्य तीसरे स्थान पे होता है इनका करेज काफ़ी हाई होता है, इनका सेल्फ एस्टीम बहुत हाई होता है, इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है और ये किसी भी चैलेंज से, जीवन में आने वाली किसी भी आपदा से ये लोग घबराते नहीं हैं। ओके, नाउ मूविंग टू दोज पीपल जिनका सूर्य जो होता है वो चौथे स्थान पे होता है। जो केकई थी, उन्हें वो अपनी माता से बड़ा दर्जा उन्होंने दिया था और उनके द्वारा ही दिए हुए कष्टों से वो अपने पिता से दूर हुए, वनवास में गए। तो जिन लोगों का सूर्य चौथे स्थान पे होता है, इनकी माता को कुछ कष्ट होता है या ये लोग अपने माता जी की तरफ से थोड़े से परेशान रहते हैं, इनके रिलेशंस में दिक्कत आती है, सो दे कैन फेस सम ट्रबल्स इन दैट एस्पेक्ट। ओके, जिन लोगों का सूर्य 5वें स्थान में होता है इनका एजुकेशन तो बहुत अच्छा होता है। तो जैसे प्रभु श्री राम का एजुकेशन जो था वो एक्सट्रीम सुप्रीम लेवल पर था, तो इन लोगों का एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा होता है, दे आर वेरी एजुकेटेड। लेकिन इनके बच्चों से जो रिलेशंस होते हैं, जिस प्रकार से लव कुश के साथ उनके रिलेशंस में आगे जा कर के थोड़ी खटास आई थी, उसी प्रकार से इन लोगों के रिलेशंस जो होते हैं वो इनके बच्चों से बहुत अच्छे नहीं होते हैं। नाउ मूविंग ऑन, जिन लोगों का सूर्य छठे स्थान पे होता है
ये जो स्थान होता है ये बेसिकली शत्रु पक्ष का स्थान माना जाता है। तो जिस प्रकार श्री राम हमेशा जीवन भर अपने शत्रु पक्ष पर हावी रहे, कोई भी शत्रु उनके आगे टिक नहीं पाता था, उन्होंने बड़े से बड़े राक्षसों को धराशायी कर दिया, उसी प्रकार जिन लोगों का सूर्य छठे स्थान में होता है ये अपने शत्रुओं पर हमेशा हावी होते हैं और इन लोगों से कभी कोई जीत नहीं सकता है। वो इनके अंदर वो क्वालिटीज़ आती हैं क्योंकि सन एज इट इज़ 6th हाउस में बहुत अच्छा फंक्शन करता है। नाउ मूविंग ऑन टू द 7th हाउस। प्रभु श्री राम का जो मैरिड लाइफ था, जो उनका वैवाहिक जीवन था, उसमें उनको कई दिक्कतें फेस करनी पड़ी, वो काफ़ी दूर भी रहे, सेपरेटेड भी रहे, उनको काफ़ी चैलेंजेस भी फेस करने पड़े। सो पीपल विथ सन इन द 7th हाउस डू हैव टू फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस इन देयर मैरिड लाइफ्स, अनलेस अगर ये सूर्य बहुत अच्छा बैठा है, अगर उच्च स्थान पे है या स्वस्थान पे है तो ठीक है, अदरवाइज़ इनके मैरिड लाइफ में देखा गया है कि सेपरेशंस या डिस्टर्बेंसेस या इस तरह की कुछ समस्याएं आ जाती हैं। ओके, मूविंग ऑन। जिस तरह से हम 8th हाउस की बात करते हैं तो 8th इज़ द हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, एंड स्पिरिचुअलिटी एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो जिस तरह से श्री राम का ने जीवन में कई ट्रांसफॉर्मेशंस हैंडल करे और कई जीवन में उनके उतार चढ़ाव आए, एज ए इंडिविजुअल एज अ सोल उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया और फिर उनकी अल्टीमेट स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई। तो जिनका सूर्य अष्टम में होता है उन लोगों के लिए भी देखा गया है कि उनकी कई ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं उनके जीवन में और उसके बाद में इवेंचुअली उनका स्पिरिचुअल ग्रोथ जो होता है वो बहुत अच्छा होता है और वो अपने लाइफ के सही पाथ पे पहुंच पाते हैं स्पिरिचुअली। नाउ मूविंग ऑन टू द 9th हाउस। ओके, सो अगर मैं बात करूँ श्री राम की तो उनका अपने धर्म के प्रति उनका जो सबसे बड़ा समर्पण था वो अपने धर्म के प्रति था, अपने पिता के प्रति था और धर्म का रास्ता उन्होंने जीवन पर्यंत नहीं छोड़ा। उन्होंने सिंहासन छोड़ दिया लेकिन धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा। ऐसे लोग जो होते हैं जिनका सूर्य भाग्य स्थान पे होता है, ये इनका धर्म इनके जीवन में इनकी हर जिम्मेदारी से बड़ा होता है। ये अपने धर्म का रास्ता नहीं छोड़ते। इनके पिता से इनके संबंध बहुत अच्छे होते हैं और इनके पिता का सोशल सर्कल में, समाज में इन्फ्लुएंस भी बहुत अच्छा होता है। तो जिन लोगों का सूर्य 9वें स्थान पे होता है बेसिकली राइशियसनेस के रास्ते पर वो लोग चलते हैं और जीवन में काफ़ी सफलताएं प्राप्त करते हैं। सूर्य जिनका 10वें स्थान पे होता है, तो जैसे जिस प्रकार श्री राम ने अपने कर्म को कभी सबसे ज़्यादा प्राथमिकता उन्होंने अपने कर्म को दी और हमेशा अपने कर्म को ही प्राथमिकता पर रखा, तो जिन लोगों का सूर्य 10वें स्थान पे होता है वे बड़े कर्म प्रधान होते हैं। उनको जीवन में दे वांट टू डू एवरीथिंग इन लाइफ विच इज़ राइट। वो कभी भी गलत का साथ नहीं देंगे, हमेशा अच्छे कर्मों में के उसमें रहेंगे और हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहेंगे। सो जिन लोगों का सूर्य 10वें स्थान पे होता है वो बेसिकली कर्म प्रधान लोग होते हैं और उनको उसके करियर में, उनके प्रोफेशन में इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर मिलता है, बहुत मेहनती लोग होते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द 11th हाउस। 11th हाउस जो होता है ये आपके हाउस ऑफ एलाइज, आपके हाउस ऑफ फ्रेंड्स, आपका हाउस ऑफ वेल विशर्स होता है। प्रभु श्री राम को जीवन में वो दूसरों के लिए भी हमेशा बहुत अच्छे एक सपोर्ट सिस्टम रहे, एक बहुत अच्छे मित्र रहे, एक बहुत अच्छे एलाई रहे और उनके एलाइज की तरफ से भी उन्हें जीवन में हमेशा बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। तो जिन लोगों का सूर्य एकादश स्थान में होता है उसी प्रकार से उन लोगों को भी अपने जीवन में अपने मित्रों से, अपने एलाइज से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है और वो खुद भी बहुत लोगों का सपोर्ट सिस्टम होता है। तो उन लोगों को बहुत एडवांटेज मिलता है इस चीज़ का जिनका सूर्य 11वें स्थान पे होता है। Now moving to Surya, Sun in the 12th house. Now 12th is a very mysterious house, okay? और it's like king has gone to exile. जैसे श्री राम जो थे वो वनवास के लिए गए थे 14 साल, ओके? तो वो वनवास है आपका 12वां स्थान। वहाँ उन्होंने स्ट्रगल करा, उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, लेकिन उनके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग हमेशा रही और वो हर संघर्ष से जीत कर बाहर निकले। उसी प्रकार से जिनका सूर्य 12वें स्थान पे होता है उनके जीवन में संघर्ष तो बहुत आते हैं, लेकिन उन संघर्षों से जीत करके एज अ वॉरियर वो अंत में बाहर निकलते हैं और ऐसे लोगों पर मार्क माय वर्ड्स डिवाइन ब्लेसिंग हमेशा बनी रहती है। इनके ऊपर परम पिता का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। ओके, सो दैट वॉज अबाउट सन इन ऑल 12 हाउसेज which I tried to relate with the life of प्रभु श्री राम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।